इसके पिछले वाले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बॉडीज़ कनेक्टेड हैं, ओके, 5-6 बॉडीज़ कनेक्टेड हैं थ्रू डिफरेंट कनेक्शंस, और स्पेसिफिकली कनेक्शंस के बारे में हमने बात नहीं किया था जो कि इस सेगमेंट में हम करने वाले हैं। बट अगर कनेक्टेड हैं बाय सम मीन्स, ओके, या फिर विद द ग्राउंड्स आल्सो, देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, अब हम किस इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करें और कैसे उसको देखें कि एक एक अलग अलग बॉडी को वहाँ से पिक करके सेपरेटली एनालिसिस करें। तो वो सब हमने बात किया था एज ए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम विच इज़ जो कि बना हुआ है बहुत सारे बॉडीज़ के कनेक्शन से। तो इस सेगमेंट में हम वही देखेंगे कि अब जब हम इसको निकालेंगे वहाँ से, उस एक पूरे सिस्टम में से एक बॉडी को वहाँ से जब पिक करके सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो अब जहाँ जहाँ पे कनेक्शंस थे वहाँ से ये निकल आएगा। तो हमने बोला था कि उस जगह पे जो फोर्सेस पहले से रहे होंगे उनको हमें रिप्लेस करना है। ओके, डिटेल्स में भी बात करेंगे। तो वो ठीक तरीके से करने के लिए सारे कनेक्शंस को पहले अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही है टॉपिक इस सेगमेंट का कि जितने टाइप्स के जनरली कनेक्टर्स एंड कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं कोई भी मैकेनिकल सिस्टम में, जो कि स्टैटिकली एक स्ट्रक्चर ही बोलेंगे हम, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे एंड देन उनके थ्रू हम देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो कैसे किस टाइप के फोर्सेस हमें वहाँ पे रिप्लेस करने हैं। ठीक है, तो ये सारी अभी शायद इतनी क्लियर नहीं हो पा रही हूँ ये बातें, बट इट्स फाइन। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो ये सारी बातें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप का कनेक्टर है उससे हम शुरू करेंगे। नंबर 1 अगर बोलूँ, हम उनको नंबरिंग करेंगे तो वो है, इट्स ए टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल रोप हो या फिर थ्रेड हो या फिर केबल हो, ऐसा कोई चीज़। जैसे कि हमने देखा हुआ है ना, वो ब्रिजेस पे लगे होते हैं फ्लेक्सिबल केबल्स, या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स। सो दोज आर द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर ऐसा कुछ है कि कोई बॉडी है यहाँ पे, इस साइड पे कुछ है, मतलब हमें नहीं सोचना है अभी कि इस तरफ क्या है, जो भी है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल रोप या केबल जो भी है, अगर वो यहाँ से कुछ कनेक्टेड है टू से सपोज ग्राउंड, मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, एक काम करता हूँ, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ सो दैट ये तो ग्राउंड हो गया। तो ये एक बॉडी है, ये एक ग्राउंड है, और ये कनेक्टर जो है वो हो गया हमारा रोप, केबल, थ्रेड, जो भी है फ्लेक्सिबल है। तो अगर फ्लेक्सिबल है, द फर्स्ट थिंग विच शुड कम टू द माइंड इज़ कि वो कभी कंप्रेसिव फोर्स तो दे ही नहीं सकता, वो हमेशा टेंसाइल फोर्स देगा। वो बहुत जगह पे बहुत यूज़फुल होता है ये हमेशा सोचना। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, सिचुएशन में इस बॉडी को इस सिस्टम से अलग करना हो, ठीक है, अब उस तरफ क्या है हम नहीं सोच रहे, उस तरफ हो सकता है कुछ और टाइप्स के कनेक्शंस हो, तो उसके हिसाब से हमको फोर्सेस लगाने होंगे, बट व्हाटएवर। तो हम अगर इस साइड को देखें तो जब हम इसको यहाँ से सेपरेट आउट करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे, तो क्या फोर्स होगा जो कि इस पर लगना चाहिए। तो लेट्स सी दैट। तो ये जो बॉडी है अभी, ये उसका ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो ये आ गया। अब ये कनेक्शन तो हमने हटा दिया, तो इसका मतलब है हमको रिप्लेस करना है उस फोर्स से जो कि पहले लग रहा था यहाँ से, मतलब जो ये थ्रेड या रोप जो पुलिंग फोर्स लगा रहा था,
अब उस फोर्स को बस वहाँ पे दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे कि वो एक ऐसा एक फोर्स होगा F। So this will be the free body diagram of that green colored object or block or body. Okay. अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये जो केबल है या रोप है या थ्रेड है, क्या वो मासलेस है या विथ मास है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मासलेस कंसिडर करेंगे या विथ मास कंसिडर करेंगे। वो बहुत सारे अलग इंजीनियरिंग डिसीजंस पे बेस होता है कि बाकी सारे मासेस इसके कंपैरिजन में कितने बड़े हैं या छोटे हैं। तो उस बेसिस पे क्या होगा कि अब यहाँ पे हम या तो ऐसे स्ट्रेट दिखाएंगे जो कि ज्योमेट्री में दिखा हुआ है, दिखाया गया है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में ये रोप है उसी डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। अगर लेकिन ये केबल जो है वो विथ मास है तो क्या होगा कि उसका जो शेप है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा बट ऐसा कोई कर्व होगा, है ना। जब ऐसे किसी कर्व के थ्रू ऐसे ये झूला हुआ है तो ये जो एंगल है अभी ये टेंजेंट टू दैट कर्व उस जगह पे जो है उस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो पहले केस में तो अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि अगर ये मासलेस है, ठीक है, तो इसका मास हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में ये ड्राइंग है बस उस डायरेक्शन में, या फिर ये पॉइंट सोचिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है तो इन A और B को जॉइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स आ जाएगा। और उस केस में हम बोलेंगे कि वी नो इवन दिस थीटा। लेकिन अगर उसका वेट है तो अब क्या होगा कि वो जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, से F। अब ये जो एंगल है थीटा, ये हम हो सकता है मतलब अगर हम पता कर लें कि ये उसका शेप क्या है और उसका स्लोप उस जगह पे क्या है तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा थीटा। तो लेकिन मैं इसको अभी ना अननोन जैसे ट्रीट करूँगा कि थीटा भी अननोन है। तो अभी दोनों केस में क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये विथ मास है, ठीक है। तो अगर मास कंसीडर्ड है तो कुछ ऐसे इस टाइप का एंगल आएगा। अब इस पे मैं बोलूँगा कि बोथ द मैग्नीट्यूड एंड एंगल्स आर अननोन, ओके। बट वो एग्जैक्टली सही नहीं है ये स्टेटमेंट, बट प्लीज़ आप समझो कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ। मैं ये मीन कर रहा हूँ कि व्हेन एवर मास इज़ कंसिडर्ड यू हैव टू थिंक अबाउट कि थीटा मुझे पता है नहीं पता है तो किस तरीके से मैं पता कर पाऊँ, सो उस टाइप का। लेकिन अगर मासलेस है सो थीटा इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, ओके। इन दैट वे यू कैन से कि अगर मासलेस है तो थीटा इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट फ्रॉम द ज्योमेट्री इटसेल्फ। लेकिन अगर विथ मास है तो बहुत मेहनत लगेगी ये थीटा कैलकुलेट करने में, ओके। और तो बस तो अब और एक पॉइंट जो है, अब ऐसे हम जब दिखाते हैं तो हम यूनिट वेक्टर फॉर्म पे इसको एक्चुअली दिखा रहे हैं कि मतलब F magnitude times the unit vector in the theta direction. Now in this first case this unit vector is very easy to evaluate, but in this case it's very difficult to evaluate. तो और एक तरीका है जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो है कि इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म, ऐसा कि Fx एंड Fy। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और कंपोनेंट फॉर्म पे भी। तो लेकिन हर जगह पे ये ध्यान में रखना हुआ होगा कि कौन सा ईजियर है टू यूज़। अब जैसे कि हम यूनिट वेक्टर फॉर्म बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड थीटा अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कंपोनेंट फॉर्म पे जाते हैं ये दोनों फिर मर्ज हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन, तो जनरली वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू यूज़, बट इन सम केसेस वो भी हो सकता है कि कुछ हेल्प कर जाए।
Okay. So that was about flexible threads and ropes and cables. Now what is the next connector? ठीक है, तो वैसे कनेक्शन में ये फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा. नेक्स्ट कनेक्टर विच वी विल डिस्कस इज से सरफेस कॉन्टैक्ट. सोचिए कि ऐसा कोई बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है विच से ऐसे कुछ कनेक्टेड है. ओके, इसका मतलब है कि दिस इज आवर प्राइम बॉडी, जिसको हम उस सिस्टम से, इस साइड पे कोई सिस्टम है पूरा जैसा भी है, और भी कुछ बॉडीज़ लगे होंगे या जो भी है, लेकिन हमारा अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में जो एम है कि इस ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकालें टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो अगर हम ग्रीन कलर ही ले लेता हूँ तो so पता चलेगा कि हम उस ग्रीन वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब क्या होगा कि इस बॉडी से जो फोर्स पहले से आ रहा था उसको हमें इस पे डिस्प्ले करना है. अब अगर तो यहाँ पे अभी फिर केस 1 हो जाएगा फ्रिक्शनलेस. केस 1 फ्रिक्शनलेस. ठीक है. अब अगर फ्रिक्शनलेस है तो इसका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आएगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. तो उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दें एट द सरफेस, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा. द फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम से फोर्स बोलेंगे रिएक्शन. सो द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम दिस कनेक्टर शुड बी शोन लाइक दैट. ठीक है, वो फ्रिक्शनलेस केस है. अगर फ्रिक्शन है तो क्या होगा, तो अब मैं केस 2 जो है, अगर विथ फ्रिक्शन है तो मैं यहाँ पे केस 2 बोल रहा हूँ विथ फ्रिक्शन. ओके, अगर विथ फ्रिक्शन है तो अब जो है वो आई थिंक थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, है ना. यहाँ से मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ. ओके, यहाँ से ये निकल आया. एनीवेज, तो यहाँ पे पहले मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ से निकल आया, ठीक है. और मे बी दिस वन. फाइन. सो अब इसका अगर मैं फ्रिक्शनलेस वाला केस से नहीं, ये विथ फ्रिक्शन वाला है, इसको अगर यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सब शिफ्ट हो गए. ओके, सो तो अभी सिचुएशन क्या होगा कि ऐसा बॉडी है और जो फोर्स आ रहा है, रिएक्शन फोर्स, वो अब क्या होगा कि कुछ एंगल में आएगा. ये जो पहले परपेंडिकुलर हुआ करता था अभी परपेंडिकुलर नहीं है और अभी किसी पर्टिकुलर एंगल में आएगा. लेट मी ड्रॉ इवन दैट द टैंजेंट. तो दिस एंगल नाउ विल नॉट बी 90 डिग्री, कुछ और एंगल हो जाएगा. तो अब इस चीज़ को हम फिर से वही लिख सकते हैं एफ आर, और दिस थीटा नाउ
इज़ नॉट नोन, ऐसे मैं भी बोलूँगा, मतलब कि मेहनत लगेगी इसमें, मतलब इफ़ यू वांट टू नो द थीटा कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या है 90 डिग्रीज पक्का है, हमको पहले से ही पता है कि 90 डिग्री ही होने वाला है, लेकिन इस केस में हमको थोड़ा मतलब कुछ और काम करना होगा टू नो दैट थिंग, अदरवाइज वी विल कंसिडर दैट टू बी अननोन। ठीक है, तो मैं जब भी अननोन बोलता हूँ तो उसका वही मतलब है कि या तो हमको कुछ और काम करना होगा उसको पता करने के लिए, या तो हमको पता नहीं है। ओके, अब जैसे हम जब ऐसे ड्राइंग करते हैं तो देन वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट जो एफ आर मॉड टाइम्स एफ के फॉर्म में, ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर फॉर्म में सोच रहे हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आर मोर एक्वेंटेड विद दैट फॉर्म, और वो है ऐसे रिप्रेजेंट करने का, है ना, वो जो हम नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स करके दिखाते हैं। तो वो जो तरीका है टू शो द फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फ्रॉम ए विथ फ्रिक्शन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो होता है कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ शोइंग दिस होल थिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ नोट करिए यहाँ पे कि जो जनरली बच्चे कंफर्टेबल अभी तक होते हैं वो है ये नॉर्मल कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ दैट, लेकिन उसमें फिर से वही है कि दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड एंड एंगल का, वो मर्ज हो गया है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर फॉर्म पे तो वो थोड़े सेपरेट रहेंगे, तो हमको पता चलता रहेगा कि इसमें से क्या पता है और क्या पता नहीं है। ओके, सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि कौन से फॉर्म में आप लिख रहे हो और कौन से फॉर्म में नॉलेज है हमको। ओके, सो दैट्स अबाउट जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और हम एक को उसमें से दूसरे से अलग कर रहे हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में किस टाइप के फोर्सेस आने वाले हैं। ठीक है, ओके, देन द नेक्स्ट वन से द पॉइंट 3 is about one of the very important connector, that is the roller support. Okay, अब ये कैसा है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि जनरली दिखेंगे बुक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो किसी भी टाइप के फॉर्म में ये रोलर सपोर्ट आएंगे, एंड देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सेम ही है। तो जो सबसे इंट्यूटिव है, इजी है टू अंडरस्टैंड, तो वो ऐसे कुछ दिखता है कि एक रोलर है और इसमें एक ऐसा ऐसा कुछ लगा हुआ है। ओके, और मानो ये आपका ग्राउंड है। तो अगर ऐसा कुछ है और हमें इस ऑरेंज कलर जो बॉडी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, मतलब हमको उस चीज़ को पूरे सिस्टम से अलग करके दिखाना है, तो क्या होगा, हम उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आएगा कि फोर्स, इसको तो निकाल दिया, ग्राउंड से अलग कर दिया। अब यहाँ पे कनेक्टर ये वाला है, ये रोलर जो है वो दैट इज़ द कनेक्टर। अब उसको तो निकाल दिया, हम ग्राउंड से अलग हो गया, तो हमको यहाँ पे फोर्स दिखाना है। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, तो जनरली बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दे वुड लाइक टू शो इट समटाइम्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस बार, बट इस केस में वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन रोलर सपोर्ट जब भी बोला जाता है तो 99% केस में ये फ्रिक्शन लेस ही माना जाता है। अदरवाइज इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, नहीं तो स्पेसिफाइड क्या रहेगा कि विद फ्रिक्शन है तो ये एंगल बदलेगा, अदरवाइज 99.9% केस में ये ऐसे आपको दिखाना है, जो कि रिएक्शन फोर्स होगा फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा व्हेन यू रिमूव दिस कनेक्शन फ्रॉम द बॉडी। तो मैं जब बात कर रहा था कुछ दूसरे टाइप्स के रोलर सपोर्ट जो जनरली दिखते हैं बुक्स में, वो कभी कभी ऐसे दिखते हैं, ये ग्राउंड है और कनेक्टर जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे कुछ बॉल्स हैं, उसके ऊपर ऐसा कुछ है,
और इसके ऊपर से ये बार लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिन जॉइंट है, और ये पिन जॉइंट भी जो है ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए फॉर दिस टू हैपन। अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन हो या फिर यहाँ पे फ्रिक्शन हो तो उसको प्रॉपर आइडियल रोलर सपोर्ट नहीं माना जाएगा और वो फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, ओके। तो ये एक दूसरे टाइप का रोलर सपोर्ट है। और एक टाइप का मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जो कि कभी कभी वो भी दिखता है। ये ग्राउंड है और सिंपल सा एक ऐसा ब्लॉक आप ले लो, ऐसा कुछ, जो कि ये कर्व्ड सरफेस है और एज यूजुअल द बार यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। अब इस केस में भी ये जो कनेक्टर को जब हम रिमूव करेंगे टू ब्रिंग दिस एज ए फ्री बॉडी, द FBD फ्री बॉडी डायग्राम, तो वही सेम होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कभी भी इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द बार, फोर्स लगाइएगा नहीं, मतलब वो जनरली कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। या फिर एक सिंपल सा ही दिखा देते हैं कभी कभी कि मतलब कोई जस्ट फॉर एग्जांपल मानिए कि ऐसा, ओके लेट मी से दिस इज़ द ग्राउंड और यहाँ पे कोई बस एक रोलर है और इसके ऊपर जो है हमारा बार रुका हुआ है। That's fine. So in this case also the same kind of free body diagram should be shown. Okay, the force will be perpendicular to like this. तो ये था about roller support. This is one of the very important connections जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में दिखेगा। और नेक्स्ट वाला जो है वो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है अबाउट स्लाइडर जॉइंट, ठीक है। अब वो क्या कैसे दिखता है कि मानो कोई एक रॉड है जो कि बहुत ही स्मूथ रॉड है, बनाया गया है और वो ग्राउंड से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है कि एक ब्लॉक लगाया है जो कि which is able to slide on this perfectly, एकदम स्मूथ सरफेस से ये स्लाइड कर पाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। ये इसके ऊपर मैं सेक्शन व्यू दिखाया हूँ इस ब्लॉक का, जबकि एक्चुअली वो दिखना चाहिए ऐसा कुछ। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हो सकता है ऐसे दिखे। पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ब्लॉक कोई है ऐसा, ओके। और यहाँ पे जो है ये हमारे ये जो रॉड है वो दैट कम्स समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड उस साइड पे भी वैसा है। अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, तो वैसा कुछ है। और दिस ऑरेंज कलर ब्लॉक इज freely moving on this green color rod, okay। और अब इस ऑरेंज कलर पे हमारा जो दूसरा कनेक्टर लगा, नॉट कनेक्टर, द बॉडी, वो लगा हुआ है यहाँ पे एक पिन जॉइंट से, जो कि मानो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सॉरी, I had to change the size of the pen. So कुछ इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है। इस यहाँ पे। अब अगर हम इस ब्लॉक को, ये जो ब्लू कलर का ब्लॉक अभी है, उसको हम
इस होल सिस्टम से अलग करना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहते हैं उस बॉडी का, तो कैसा होगा? अब इस केस में भी ये जो फोर्स है वो वैसे ही आएगा। इस पॉइंट जहाँ पे ये हिंज्ड है या पिन जॉइंटेड है उस जगह पे ये परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि ये सारे जो सरफेसेस हैं ये फ्रिक्शनलेस है, ये इस पर फ्रिक्शनलेस है, मूव कर रहा है, और ये पिन जॉइंट भी जो है वो फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ से जो फोर्स है वो हमेशा अपवर्ड ही आ पाएगा, ना कि इस एंगल पे। इसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी है उस डायरेक्शन में उसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो होना ही नहीं चाहिए, इट हैज़ टू ऑलवेज बी इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर फ्रिक्शन होगा तो ये फिर से बदल जाएगा किसी एक एंगल में, जब एंगल में भी बदलेगा तब भी इसी डायरेक्शन में आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल। ठीक है, तो वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। और कुछ बोलना इसमें नहीं, और इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स के कनेक्टर्स दिखते हैं कभी कभी, जैसे कि एक स्लॉट मैकेनिज्म दिखता है, जैसे कि मानो आप ऐसा कोई एक स्लॉट है, इसके अंदर बना हुआ है और ये फिक्स्ड है, और इसके अंदर जो है कोई एक ब्लॉक है जो कि फ्रिक्शनलेसली मूव कर सकता है इसके अंदर, और वैसे ही फिर ये जो ब्लू कलर वाला ब्लॉक है इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है सेम फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बनेगा। ओके, तो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज इसमें क्या है? ओके, द पॉइंट नंबर 5 इज कॉल्ड द हिंज सपोर्ट, जो कि हम बहुत बार पहले भी यूज़ कर चुके हैं, पिन जॉइंट और हिंज सपोर्ट। ओके, नाउ अब जो है सोचो आपकी बॉडी जो है वो इस पे ऐसा कुछ लगा हुआ है। अब इसके प्रीवियस केस में रोलर सपोर्ट में यहाँ पे रोलर्स थे तो इट वाज एबल टू मूव फ्रीली। अब इस केस में हमने उसको फिक्स कर दिया है, लेकिन ये पिन जॉइंट कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। तो अब क्या होगा, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम निकालेंगे तो सोचिए कि ऐसा बॉडी है, ठीक है। अब इस पे फोर्स देने वाले हैं क्योंकि इसको हमने निकाल दिया, ग्राउंड से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब हमको फोर्स से उसको रिप्लेस करना है। तो अब वो जो फोर्सेस हैं वो दोनों साइड से फिर लगने चाहिए, ठीक है। एफ आई से एफ एक्स और एफ एंड एफ वाई, या तो आप एफ एक्स एफ वाई बोल सकते हो या फिर एफ हॉरिजॉन्टल एफ वर्टिकल बोल सकते हो, कुछ भी चलेगा। ओके, सो वैसे दो फोर्स। तो अब ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द पिन जॉइंट, या फिर अगर इसको आपको दिखाना है इन द यूनिट वेक्टर फॉर्म, so you should be able to do something like this, ऐसा। ओके, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। तो ये जो हो गया, ये F रिएक्शन हो गया at some angle with the horizontal or vertical whatever. Okay, now that angle is again not known. वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में वो देना है उसको। ओके, कभी कभी होता है, मतलब कुछ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कि बाकी स्ट्रक्चर कैसा है, हो सकता है कि इसी एंगल पे आएगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिस पे कि आपको लॉजिकली ये डिड्यूस ही करना है कि ये फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, ये इसी एंगल पे आएगा, ठीक है।
तो वो है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एंगल पे है। ना दिस रिएक्शन इज और दिस पिन जॉइंट वो कैपेबल है टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया पिन जॉइंट की बात। और इनफैक्ट ये पिन जॉइंट बहुत ही ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक मोस्ट यूज्ड जो कनेक्टर है वो है ये पिन जॉइंट या फिर रोलर सपोर्ट लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट आई थिंक इज द सिक्स्थ वन, इट्स कॉल्ड द फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड जॉइंट। ओके, जैसे कि कोई एक जैसे कि कोई बॉडी है, ऐसे बीम है कोई, और हमने क्या किया है कि उसको एक वॉल के अंदर ऐसे फिक्स कर दिया है। ठीक है, ऐसे पूरा फिक्स कर दिया। तो अब जो है या फिर अच्छा दूसरा केस है जिसमें कि ऐसे ही हमने कोई बीम लिया या बार या बीम जो भी आप मान लो, और एक दूसरा वॉल है जो कि ऐसा है, और हमने क्या किया है कि यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो वेल्ड कर दिया, इसको वेल्ड कर दिया या फिर गम से लगा दिया, चिपका दिया, कुछ भी, मतलब पूरा फिक्स कर दिया। तो अब जो है, अब इस बॉडी को, इस ऑरेंज कलर बॉडी को अगर हमें फ्री बॉडी इसका बनाना है या फिर मतलब सिस्टम से अलग देखना है इसको, तो क्या होगा, इसके जो रिएक्शन फोर्सेस थे उसको दिखाना है कि जो फोर्सेस इस पे आ रहे थे पहले उसको वहाँ पे दिखाना है। तो इस केस में क्या होगा कि या तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि Fy है, जैसे यहाँ पे आ रहा था, फिर एक Fx है और उसके साथ एक कपल है। ओके, अच्छा पहले इस कपल की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो अब ये जो बॉडी है हो सकता है कि ये ऐसे बेंड होना चाहता हो, लेकिन ये बेंड क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ये वॉल है ये उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। मतलब या तो अब मैंने जिस तरीके से इसको ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से उसको घुमाना चाहता है। एग्जाम्पल सोचिए कि कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है तो वॉल जो है वो ऐसे रिएक्ट करेगा, इसको ऐसे मतलब मोड़ने की कोशिश करेगा। तो दैट काइंड ऑफ ए मोमेंट हैज़ टू बी देयर, क्योंकि खाली अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स उस बेंडिंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कपल मोमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो दैट इज़ द कपल मोमेंट यू हैव टू शो। एंड देन दो फोर्सेस जैसे कि यहाँ पे थे वो लगने हैं, या तो ये फिर कंपोनेंट वर्जन है या फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विथ से इट्स नॉर्मल यूनिट वेक्टर फॉर्म में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये थीटा एंड दिस एफ आर का मैग्नीट्यूड जो है वो अननोन हो जाएंगे। या तो दिस फॉर्म या तो कंपोनेंट फॉर्म पे इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन एडिशनली एक कपल मोमेंट लगेगा। तो ये जो है these 6 connectors are the most important connectors which you will see them कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इनका यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्सेस किस कनेक्टर पे क्या लगना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर ये आप एक बार समझ गए तो सारे प्रॉब्लम्स में आगे चल के बहुत ही आसानी रहेगी। कहीं से भी इसको रिमूव किया तो ये फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाइल ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, नेवर एवर ट्राई टू कैलकुलेट समथिंग। ओके, कभी कैलकुलेट मत करिए कि अच्छा ये फोर्स 0 आ जाएगा तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मत करिएगा ऐसे, वो गलत है। फ्री बॉडी डायग्राम में वो सारे फोर्सेस दिखने चाहिए जो कि आ सकते हैं। अगर वो 0 भी है तब भी उसको दिखाना है, मतलब अगर पॉसिबल है कि कोई फोर्स आएगा तो उसको दिखाना है पॉसिबिलिटी पे, ऐसा नहीं कि अभी क्या लग रहा है उस पर फोर्स। अब जैसे कि अब अगर मैं यहाँ जाऊँ
तो इस केस में अब हो सकता है कि ऊपर से कोई फोर्स ना हो, तो आपको कैलकुलेशन से दिख जाएगा कि ये फोर्स ज़ीरो है, बहुत इजीली कैलकुलेशन पे सोचो आपको दिख गया कि ये ज़ीरो है। तो आप ऐसे मत करिएगा कि ये फोर्स को हटा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम खाली ऐसे दिखा दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे कर सकते हो आप कि फोर्स ऐसे ड्रॉ किया और उसके बाद जब कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे ज़ीरो आएगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम शुड शो दिस। अब जो मैं बोल रहा था पॉसिबिलिटी, अब इस डायरेक्शन में क्यों फोर्स नहीं है ना। अब इस डायरेक्शन में हमने क्यों नहीं दिखाया फोर्स, ये इसको हमने क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज अब कोई क्या बोले पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जो बाकी का सिस्टम है इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स दे पाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इस साइड से ये फोर्स देने की कोशिश करता है तो ये तो ऐसे स्लिप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। तो रोकेगा कौन, कोई नहीं रोक सकता। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फोर्स कमिंग। अगर थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी होता तो हम इसको दिखाते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आ गया तो यहाँ पे ऐसा एक फोर्स आ जाएगा, तो वो कंपोनेंट फॉर्म होगा। या तो आप बोल सकते हो ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन एक फ्रिक्शन है, या तो बोल सकते हो एक कोई फोर्स है जिसका एक थीटा अननोन है। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ। तो मैं फिर से सारे एक बार दिखा देता हूँ। फ्लेक्सिबल रोप, केबल या फिर थ्रेड, दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, या तो विथ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनलेस। देन आपका हो गया रोलर सपोर्ट। ओके, बहुत टाइप के रोलर सपोर्ट दिखाया जा सकता है, जनरली वो फ्रिक्शनलेस होते हैं। एंड देन दिस इज ए स्लाइडिंग सपोर्ट विच इज़ कनेक्टेड विथ ए रोलर और समथिंग। ओके, जैसे ये स्लाइडिंग हो गया तो आपको ऐसे ही नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे साइड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए रोलर सपोर्ट ओनली, बट वहाँ पे रोल के वजह से, रोलिंग करने के वजह से नहीं आ रहा था हॉरिजेंटल फोर्स, यहाँ पे स्लाइड करने के लिए फ्री है इसलिए नहीं आ रहा। और देन दिस इज योर पिन जॉइंट या फिर हिंज सपोर्ट जिसको बोलते हैं, या फिर ये हो गया आपका फिक्स्ड जॉइंट। इसको छोड़ के भी बाकी कुछ हैं, दो तीन स्प्रिंग लगा होगा कुछ ऐसे, बट वो बहुत एक बार ये समझ में आ गए तो बाकी वो भी समझ में आ जाते हैं, और वो बहुत जनरली यूजेबल नहीं है। तो जैसे ही कभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम तो उसमें हम उसके बारे में बात कर लेंगे। वो स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स, गियर्स होते हैं, कैम्स होते हैं, बट कैम्स भी फिर से आ जाएगा। मतलब अगर आप फिर से उसको डीपली देखोगे, सोचो कि आप गियर है कोई कनेक्टर या फिर कैम है, तो अब इसी में से कोई केस वहाँ पे बन जाएगा इफ़ यू ट्राई टू सी इट वेरी क्लोजली। उसके पास जाके जहाँ पे कनेक्टेड हैं बॉडीज़, वहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो इन्हीं 6 में से कोई एक सिस्टम आपको वहाँ पे दिख जाएगा जो कि आप रिप्लेस कर पाओगे। तो ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि आपके कितने टाइप्स के कनेक्शंस हैं और आपको फ्री बॉडी कैसे ड्रॉ करना है। तो जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उनको यूज़ कैसे करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल कनेक्शंस जब होते हैं, और वो एक्चुअली इस टाइप के कनेक्शंस होंगे, पिन जॉइंट्स वाले कनेक्शन, तो उसमें कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट।